यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए नवंबर 2019 एग्जाम के लिए रिवीजन लेक्चर आपके लिए सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का ये रहा। तो ये जो टॉपिक है, जब मैंने आपको पढ़ाने से पहले आपको बताया था रेगुलर बैच में कि ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है एज वेल एज सबसे इजी है करके, ठीक है। इजी भी बहुत है, डिफिकल्ट भी बहुत है, जैसा आप इसको लेना चाहो वैसा हो, बट बहुत ही इजी टॉपिक है। चलो हमने सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, सेटअप में क्या होता है, अगर कहीं लॉस है कहीं गेन है, आपस में सेटअप मार दो, और अगर वो लॉस पूरा सेटअप नहीं होता है तो उसको आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो सेटअप सबसे पहले सीख रहे थे और उसमें सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन 70 सिखाई थी, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब एक हेड से दूसरे हेड में सेटअप करना, और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब एक ही हेड के अंदर अंदर एडजस्ट करना। जैसे आप इंटर कास्ट मैरिज बोलते हो, इंट्रा कास्ट मैरिज बोलते हो, वही वाली बात है। इंटर स्टेट सेल बोलते हो, इंट्रा स्टेट सेल बोलते हो, वही बात है। तो देखो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही हेड के अंदर किसी एक सोर्स का इनकम है और दूसरे सोर्स से मान लो लॉस है, तो वो आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन एक ही हेड के अंदर अंदर। दैट इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो क्या सर हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हो, एक ही हेड के अंदर अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन बेटा इसके 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, किसका? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो जो 14 बिजनेस थे ना, स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, वो वाला, तो वो जो अगर 14 बिजनेस का लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन 70 इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या बोला? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही हेड के अंदर अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है करके, ठीक है, और कोचिंग बिजनेस का गेन है, आपस में सेट ऑफ कर दो। मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी का गेन है और जयपुर की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आपस में सेट ऑफ कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपस में सेट ऑफ कर दो। तो इट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एक ही हेड के अंदर अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन 4 चीजें हैं, 4 एक्सेप्शन। कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से सेट ऑफ होगा, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। अब एक बात समझना, एक ही हेड के अंदर अंदर, मतलब सबसे पहली बात, जब भी अपने को कुछ दुख होता है पहले अपन घर वालों से हेल्प लेते हैं, और घर वाले हेल्प नहीं करते तो हम पड़ोसियों के पास जाते हो। तो अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 71, दैट इज कॉल्ड योर इंटर हेड एडजस्टमेंट। आप एक हेड से दूसरे हेड में जा सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हो। इट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब दूसरे हेड में जाना, किसी पड़ोसी से हेल्प मांगता। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या हम पड़ोसी से हेल्प मांग सकते हैं, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हो। अगर किसी एक हेड में लॉस है और दूसरे हेड में गेन है, अगर किसी एक हेड में लॉस है दूसरे हेड में गेन है, तो आप उसको आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट्रा के बाद जाते हैं इंटर पे। अब एक चीज समझना, इंटर में क्या है कि दूसरे हेड के, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के गेन से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज समझना, इसकी टोटल 6 एक्सेप्शंस है। कितनी एक्सेप्शंस है? 6 है। वो 6 एक्सेप्शंस है, और 6 एक्सेप्शंस कौन कौन सी है? सबसे पहला 4 एक्सेप्शंस तो वही वाली जो अपन ने इंट्रा में पढ़ा था कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ एंड सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अब 2 एक्सेप्शन और है। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, और किसी हेड से नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है सेट ऑफ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है।
लेकिन एक चीज और समझना कि बिजनेस के लॉसेस है वो किसी से भी सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। जो भी तुम्हारे बिजनेस के लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट द सैलरी। सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। बिजनेस के लॉसेस है वो आपके सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते, बाकी किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकती है। एक बात बताओ सर, ये कैपिटल गेन का आपने क्या बोला? इसके लिए मैंने आपको एक इजी चीज बताई थी। कैपिटल गेन हेड है ना, वो एक अंबानी फैमिली है, वो अंबानी का घराना है। अब एक चीज समझना, अंबानी के घराने में अपन ने एक बात की थी कि कैपिटल गेन एक अंबानी फैमिली है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब मुकेश अंबानी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अनिल अंबानी। मैंने यही बोला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा भाई मतलब मुकेश अंबानी, शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब तुम्हारा छोटा भाई दैट इज अनिल अंबानी। अब एक चीज समझना, एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो किससे सेट ऑफ हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। इसको मैंने एक सिंपल चीज आपको यह बताई थी कि ध्यान रखना, अगर अनिल अंबानी को जरूरत है तो मुकेश अंबानी हेल्प कर सकता है। मतलब छोटे को हेल्प चाहिए तो बड़ा हेल्प कर सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, बड़े को हेल्प चाहिए, मुकेश अंबानी को हेल्प चाहिए तो और कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब छोटा हेल्प नहीं कर सकता, बड़ा भाई छोटे की हेल्प कर सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता है। आपको इन सिंपल वर्ड ऐसे याद रखना है, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की हेल्प कर सकता है, कि अभी थोड़े टाइम पहले, लेकिन अनिल अंबानी है वो मुकेश अंबानी की हेल्प नहीं कर सकता। और एक और चीज समझना, ये अंबानी फैमिली है, ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ये दूसरों के घरों में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे को जरूरत है तो अंबानी फैमिली हेल्प कर सकती है, कर सकती है, लेकिन क्या अंबानी फैमिली को जरूरत है तो क्या हम हेल्प करेंगे? आंसर इज नो। तो कैपिटल गेन हेड इज अ अंबानी फैमिली। अगर किसी दूसरे हेड को जरूरत है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो कैपिटल गेन जाके हेल्प कर सकता है, बिजनेस में लॉस है कैपिटल गेन जाके हेल्प कर सकता है, लेकिन कैपिटल गेन के घर में कुछ जरूरत है तो क्या बाकी वाले हेड हेल्प कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो इंटर हेड का एडजस्टमेंट का बेनिफिट है ना, कि दूसरे हेड से हेल्प लेना, ये सिर्फ उसी ईयर में मिलता है जिस ईयर में वो लॉस होता है। जैसे मान लो इस ईयर बिजनेस का लॉस हुआ, तो बिजनेस का लॉस हुआ तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इस ईयर बिजनेस का लॉस हुआ तो पहले अपन इंट्रा हेड करेंगे, फिर अपन इंटर हेड करेंगे और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब एक चीज समझना, अगर बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो अगले सालों में जाके सिर्फ बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। मतलब जो इंटर हेड का बेनिफिट है, किसी दूसरे हेड की हेल्प लेना, वो सिर्फ आप उसी ईयर में ले सकते हो जिस ईयर में वो लॉस होता है। एक बार वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, एक बार वो लॉस आगे चला गया, तो उस केस में एक बार वो लॉस आगे चला गया, अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर आपको उसी हेड से सेट ऑफ करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो इन सिंपल वन वर्ड बोल दूं, इंटर हेड का बेनिफिट, दूसरे हेड से हेल्प लेने का बेनिफिट सिर्फ उसी ईयर में मिलता है जिस ईयर में वो लॉस इंकर होता है, लॉस होता है। एक बार अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर इंटर का जो आपको बेनिफिट था वो चला जाता है, फिर आप इंट्रा हेड से ही एडजस्ट कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक समरी पढ़ाया था और मैंने बोला ये समरी अगर आपको समझ में आया तो जो मैंने बोला वो समझ में आया। सैलरी हेड में लॉस हो नहीं सकता। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में और कहीं इनकम है तो उससे सेट ऑफ मारो। उसके बाद क्या करोगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ मारो। लेकिन एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है। ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से सिर्फ 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो, सब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आपको दिखता है, पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, मैक्सिमम 2 लाख, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर जाओ। बिजनेस में एक बात बताओ, अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख गया, किससे सेट ऑफ मारोगे? सबसे पहले स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन से। उसके बाद में भी अगर लॉस है तो सीधा क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दिखा तो पहले क्या करोगे? स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ मारोगे। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड।
अगर अदर कोई बिजनेस का लॉस है, अदर बिजनेस जैसे कोचिंग क्लास बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, अदर बिजनेस का कोई लॉस है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद क्या करोगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट, और उसके बाद क्या करोगे आप, कैरी फॉरवर्ड। तो बिजनेस का जो लॉस है, ध्यान रखना, अदर बिजनेस का लॉस, सबसे पहले इंट्रा हेड, फिर क्या करोगे आप, इंटर हेड। लेकिन इंटर हेड में ध्यान रखना, सैलरी से सेट ऑफ नहीं मार सकते, उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड। अब एक बात समझना, कैपिटल गेन में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख जाता है तो पहले क्या करोगे, सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद जो बचेगा सीधा कैरी फॉरवर्ड। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिख जाता है, सबसे पहले सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसके बाद सीधा क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड। आईएफओएस में अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लॉसेस है, किससे सेट ऑफ मारोगे, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेस से, और जो भी बचेगा उसको क्या करोगे, सीधा कैरी फॉरवर्ड। अदर सोर्सेस के और कोई लॉसेस मिल जाते हैं तो पहले क्या करोगे, इंट्रा हेड, फिर क्या करोगे, इंटर हेड, और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलता। अदर सोर्सेस के लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, सर अभी तक अपन ने पढ़ा सेट ऑफ किया लॉस इस साल और फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब एक बात समझना, आगे में वो कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और वो किससे सेट ऑफ होगा। तो सिंपल सी चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इस साल तो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता था, लेकिन अगर एक बार वो कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे वाले सालों में जाके सिर्फ एंड सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हो। और रिटर्न फाइल करना टाइम पे मैंडेटरी नहीं है, ये रिटर्न फाइलिंग की वाली ड्यू डेट वाला टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर मान लो बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस का लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे जाके बिजनेस की कोई भी इनकम से आप सेट ऑफ मार सकते हो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो आगे जाके स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है और 4 साल तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, आगे जाके स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है और अनलिमिटेड टाइम्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आगे जाके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, 8 इयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, आगे जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और 8 इयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का जो लॉस है वो आगे जाके ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ हो सकता है और 4 साल के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद में एक और चीज समझना, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। मतलब आपका बिजनेस में इतना भी प्रॉफिट नहीं है जो डेप्रिसिएशन को एब्सॉर्ब कर जाए, दैट इज कॉल्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एक चीज समझना, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है ना, वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो एक तो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और दूसरी चीज वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के। तो देखो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और आगे जाके भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। देखो, बिजनेस का लॉस है वो तो सिर्फ बिजनेस के गेन से ही आगे जाके सेट ऑफ होगा, लेकिन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे जाके भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के, और अनलिमिटेड इयर्स के लिए उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, सर कुछ नोट्स थे जो अपन देखते हैं, अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉसेस का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लॉसेस को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट है तो एग्रीकल्चर के लॉसेस का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यू हैव टू इग्नोर दैट करके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर आपको लॉटरी जो होता है, लॉटरी मतलब विनिंग, जो कैजुअल इनकम होती है, लॉटरी है, विनिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स, उनसे जो विनिंग्स होती है, उस इनकम के सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने एक टिकट खरीदा था, फिर मुझे विन हुआ, तो क्या टिकट का खर्चा अलग होगा? आंसर इज नो। जो भी कैजुअल इनकम होती है, लाइक विनिंग्स फ्रॉम लाइक क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, गेम शो, उसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे। दूसरी चीज मैं बताऊं, उसके सामने कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा। विनिंग की इनकम के सामने आप कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इवन विनिंग का लॉस है तो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब आपका लॉटरी का लॉस, ठीक है, गैम्बलिंग का लॉस है और वो विनिंग का ही गेन है, क्या आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं? ना बाबा ना। तो मैंने क्या बोला कि जो विनिंग का है, विनिंग की इनकम के सामने कोई भी दूसरे लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते। विनिंग की इनकम के सामने कोई भी दूसरे लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते। इवन विनिंग का लॉस है वो भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। और एक और चीज समझना, अगर विनिंग का कोई लॉस है तो वो लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही विनिंग का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड वगैरह हो सकता है। तो कुल मिला के इन सिंपल वर्ड बता दूं, विनिंग की इनकम है वो सीधी टैक्सेबल होगी, उसके सामने कोई भी दूसरा लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, विनिंग का लॉस है वो भी सेट ऑफ नहीं होगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना
कि सर पुराना कोई बिजनेस का लॉस है, वो बिजनेस तो रहा ही नहीं, वो बिजनेस तो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो भी क्या उस बिजनेस के लॉस आज भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो, पहले मैं टेक्सटाइल बिजनेस करता था और अभी मान लो मैं किसी और बिजनेस में आ गया, मेडिकल बिजनेस में आ गया, तो टेक्सटाइल बिजनेस का कुछ लॉस था, 8 साल हुए नहीं थे, तो क्या मैं इस बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज यस, आप इस बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, जो बिजनेस हेड में कोई इनकम होती है तो उसके सामने क्या सेट ऑफ करोगे, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस हेड की इनकम के सामने, बिजनेस हेड की इनकम के सामने सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, फिर तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है पुराने, वो लेस करोगे, और फिर आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करोगे। क्या बोला मैंने? करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले, पुराने वाले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस उसके बाद, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन उसके बाद। ऐसा आप करोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, आपको पता है एक सेक्शन मैंने बताई थी, सेक्शन 68, 69, 69 ए बी सी, ये क्या होता है? अनएक्सप्लेन क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। ये जो इनकम होती है ना, इस पे टैक्स लगता है 78% से, मतलब 60% टैक्स रेट होती है, उसमें 15% आप क्या बोलते हैं 25% सरचार्ज, तो 15% हो गए 75% हुआ, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 78% की रेट से टैक्स लगता है। कौन सी इनकम पे? जो सेक्शन 68, 69 में वगैरह आती है। अब एक चीज समझना, ये इनकम के सामने कोई दूसरे लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते। अगर आपके कोई दूसरे लॉसेस है तो क्या इस इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकते हैं? आंसर इज नो। ये भी 60% से टैक्सेबल होती है, इसके सामने कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। जैसे विनिंग के सामने कोई दूसरे लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते, वैसे ही ये इनकम के सामने भी कोई और दूसरे लॉसेस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। अब एक चीज समझना, जो स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो आपकी इनकम बिजनेस में जाएगी या कैपिटल गेन में? तो सिंपल सी बात बता दूं, अगर मान लो आप डिलीवरी लेते हो, शेयर्स और कमोडिटी का डिलीवरी लेते हो, जिसमें डिलीवरी लेते हो तो कैपिटल असेट है, कैपिटल गेन में जाएगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड तो बिजनेस में जाएगा। जैसे शेयर का मैं डिलीवरी लेता हूं और मेरे लिए एज अ इन्वेस्टमेंट है तो मेरे कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन मेरे लिए अगर एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो मेरे बिजनेस में जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो डिलीवरी नहीं होती, इंट्राडे ट्रेडिंग अपन इंट्राडे करते हैं, जो डिलीवरी नहीं होती, वो हमेशा आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है। अगर इंट्राडे है जिसमें डिलीवरी नहीं होती, वो हमेशा आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है। अब एक और चीज समझना, जो डेरिवेटिव फ्यूचर्स वगैरह जो होते हैं, डेरिवेटिव्स और तुम्हारा कमोडिटी क्या बोलते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव एज वेल एज स्टॉक एंड सिक्योरिटी के जो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का आप अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में वो तुम्हारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है, वो हमेशा नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉर्मल बिजनेस। तो देखो 3 चीजें याद रखो। सबसे पहले, अगर आप डिलीवरी लेते हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी, कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में। दूसरा, इंट्राडे करते हो, वो हमेशा स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। तीसरा, अगर डेरिवेटिव्स कर रहे हो आप, डेरिवेटिव्स थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उस केस में क्या होगा, वो हमेशा आपका नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा, ना कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड।